हो, ये क्या, हम सबसे पहले डोजी को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? डोजी को पढ़ते हैं। देखिए ये लिखा हुआ अगर आपको नहीं नजर आए ना, आपको बिल्कुल कतई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए लिखूंगा फिर से। ओके, सो सबसे पहले डोजी तो बिल्कुल ही नजर आ रहा होगा। यस, दिस इज व्हाट, दिस इज डोजी। अपना पहला कैंडलस्टिक पैटर्न हमने शुरू कर दिया है। नेक्स्ट जो है, अब देखिए ये डोजी के कुछ टाइप्स हैं। देखिए सबसे पहले तो डोजी अपने को समझना है कि डोजी कैसा होता है। देखिए डोजी कैंडलस्टिक वैसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जहां पे कि प्राइस का ओपन और क्लोज सेम हो जाए। क्या मतलब इसका? जहां भी प्राइस ओपन हुआ था, मान लो 100 रुपीज पे प्राइस ओपन हुआ था और जब क्लोज हो रहा है तब भी 100 रुपीज पे ही क्लोज होए, तो ऐसे कैंडलस्टिक जो पैटर्न बनते हैं तो उसको हम डोजी कहते हैं। सो डोजी की डेफिनेशन क्लियर? डोजी में क्या होता है, प्राइस जहां ओपन होगा वहीं पे प्राइस क्लोज हो जाएगा। अगर कभी ऐसा आपको देखने को मिले तो वैसे में डोजी कैंडल बनती है। डोजी कैंडल में बॉडी कुछ होती नहीं है ना, बॉडी कुछ भी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि बॉडी में होता क्या था, हमने क्या देखा था बॉडी में? जी बॉडी में ओपन और क्लोज है, ओपन और क्लोज। यहां तो ओपन और क्लोज में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ओपन और क्लोज में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो जहां ओपन वहीं क्लोज। सो जहां ओपन वहीं क्लोज, इट मींस दैट कैंडल इज व्हाट, डोजी। तो देखिए ये जो कैंडल है, देखिए आप देख रहे हैं ये एक प्लस सी लाइन खींची हुई है, यही डोजी है, ये डोजी पैटर्न है, ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, आपको नजर आएगा, चार्ट पे नजर आएगा, हम देखेंगे तो। ओके, सो ये क्या है अपना, डोजी है। देखिए डोजी में क्या है, ये वाला प्राइस क्या है अपना, आप बताइए, ये क्या है, हाई, ये क्या है, लो, और पता है ये वाला क्या है, यही ओपन है और यही क्लोज है, यही ओपन है और यही क्लोज है। यानी कि ओपन प्राइस अगर क्लोज प्राइस के इक्वल हो जाए, ओपन प्राइस अगर क्लोज प्राइस के इक्वल हो जाए तो डोजी कैंडल बन जाती है। क्लियर? ओके, सो अब डोजी के कुछ टाइप हैं। फर्स्ट वन इज, ये जो लिख रखा है मैंने, ये है अपना लॉन्ग लेग डोजी, और एक लिखा है मैंने ग्रेव स्टोन डोजी, और एक लिखा है मैंने ड्रैगन फ्लाई डोजी। बताइए आपको ये सारे नाम क्लियर हैं? सारे नाम क्लियर हैं? लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब देखिए कैसा डोजी तो अपने को समझ में आ गया कैसा होता है, जहां ओपन वहीं क्लोज, दैट इज डोजी। अब लॉन्ग लेग डोजी, लॉन्ग लेग डोजी वैसी डोजी को कहते हैं, देखिए जिसमें ना ये जो विक है, आपको ध्यान है विक, विक दोनों का अगर दोनों साइड में बहुत बड़ा हो, ऊपर की तरफ भी विक बड़ा हो और नीचे की तरफ भी विक अगर बड़ा हो, यानी कि बड़ी विक हो जहां, तो वैसे कैंडल को हम डोजी की कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, लॉन्ग लेग डोजी, मतलब वैसी डोजी जिसका लेग बहुत बड़ा है। ओके, लॉन्ग लेग डोजी क्लियर? नेक्स्ट वन इज ग्रेवस्टोन डोजी। देखिए ग्रेवस्टोन डोजी में देखिए ये जो है ना प्राइस का ये हाई पॉइंट है, क्या है ये हाई है, और पता है ये जो है ना ये वाला पॉइंट ये लो है। ओके, तो हाई ये रहा, लो ये रहा, और पता है लो और क्लोज भी यही है, यानी कि जहां लो वहीं क्लोज। यानी कि आपको कोई एक कैंडल इस तरीके से दिखे, उल्टे टी की तरह, उल्टे टी की तरह दिख जाए, तो इस कैंडल को आप कह देंगे ग्रेवस्टोन डोजी। क्या कहेंगे? ग्रेवस्टोन डोजी। उल्टा टी बना हुआ दिख जाए तो ग्रेवस्टोन डोजी, और वो टी वाली लाइन बीच में कहीं भी आ जाए तो लॉन्ग लेग डोजी, और यही टी अगर उल्टा हो जाए, मतलब सॉरी सीधा हो जाए, यानी कि बिल्कुल टी की तरह अगर आपको दिखे, दैट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो अपने को इतना मोटा मोटी समझ में आया कि जो टी है ना जी, टी जैसा जो कैंडल दिखेगा अपने को, उस कैंडल को हम बोलेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी। जो टी का उल्टा दिखेगा उसको हम बोलेंगे ग्रेवस्टोन डोजी, और ये टी में ये वाली जो लाइन है ये अगर बीच में आ गई तो हम उसको बोलेंगे लॉन्ग लेग डोजी। क्लियर? वो जो हॉरिजेंटल लाइन है टी की, दो ही जगह हो सकती है, या तो सबसे ऊपर, तो अगर सबसे ऊपर है तो वो टी है, और टी है तो वो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, सबसे नीचे तो वो उल्टा हो गया तो वो अपना ग्रेवस्टोन डोजी हो गया, और एक हो गया अपना लॉन्ग लेग डोजी बीच वाला। बताइए चीजें क्लियर है यहां तक? आपको ये डोजी की तीनों बातें क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है तो हम आगे चलें। लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ऑल डोजी इज क्लियर ना? ओके, सो देखिए अब हम
अच्छा, अच्छी बात क्या है, मतलब इन इस जितने भी डोजी हैं, इन सब डोजी का काम होता है ट्रेंड को रिवर्स करने का, ट्रेंड को बदल देने का, पलट देने का, है ना। देखिए अब देखते हैं एक एग्जांपल से। यहां आपको एक एग्जांपल नजर आ रहा है, ये देखिए कुछ कैंडलस्टिक के पैटर्न है। अब देखिए यहां पे ना प्राइस नीचे आ रहा है, देखिए अब समझिएगा, मैं साथ ही साथ ना आपको ट्रेंड भी क्लियर करा देता हूं, कैसे आपको ट्रेंड समझना है। देखिए ये एक हाई पॉइंट है, ओके, यहां आया, ये एक लो पॉइंट है, फिर देखिए इस लो पॉइंट से यहां तक पहुंचा है, फिर यहां से एक, तो आप क्या देख रहे हैं, नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ओके, फिर देखिए इस लो से फिर एक नया लो, तो आप क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे लो वाला पॉइंट क्या हो रहा है, पहले यहां था फिर यहां से यहां आ गया फिर यहां से आ गया, धीरे धीरे लो शिफ्ट हो रहा है ना। तो इसका मतलब इसका ट्रेंड क्या है, नीचे की तरफ है, ओके, डाउनवर्ड ट्रेंड है। अरे हाँ या ना, डाउनवर्ड ट्रेंड ना, ओके। अब इस डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद देखिए, जब ये डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था तो देखिए हुआ क्या, यहां पे सबसे नीचे ये देखिए एक कैंडल बनी, डोजी, नजर आ रहा है क्या सबको, एक कैसी कैंडल बनी, एक ऐसी कैंडल बनी, ओके। और देखिए इस कैंडल के ऊपर प्राइस निकली, तो देखिए आप यहां से धीरे धीरे करके प्राइस ऊपर की तरफ निकल गई। तो बताइए कि, और जो डाउनवर्ड ट्रेंड था, इस डोजी ने उसके ट्रेंड को अपवर्ड में पहुंचा दिया, क्लियर। तो ट्रेंड को रिवर्स कर दिया ना, ट्रेंड को बदल दिया ना, किसने बदला, इस डोजी ने बदला। और कौन सी डोजी है ये, इसको हम लॉन्ग लेग डोजी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये ग्रेवस्टोन डोजी है, नहीं, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, नहीं, तो कौन सी हुई, लॉन्ग लेग डोजी। बताइए एक लॉन्ग लेग डोजी का एग्जांपल क्लियर है, क्लियर है क्या, लॉन्ग लेग डोजी इज क्लियर ना। चलें आगे, चलते हैं आगे। देखिए लॉन्ग लेग डोजी का एग्जांपल वही सेम, उसी एग्जांपल को हमने यहां लिया है, ऐसे आया, यहां पर एक डोजी कैंडल बना और फिर प्राइस रिवर्स कर गया। तो अपने को यही तो चाहिए, देखिए अपने को यही तो चाहिए कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक का प्राइस है जो इस तरीके से मूव कर रहा है ना, और अपने ने डोजी देखा, तो अपन क्या कर सकते हैं, सबसे लोएस्ट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपने को ये लग रहा है कि अब प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, तो हमने यहां से बाई कर सकते हैं, और ये धीरे धीरे करके प्राइस क्या है, ऊपर की तरफ निकल गया, तो अपने को प्रॉफिट हो जाएगा ना। हम ऊपर कहीं भी इस पॉइंट पे मान लीजिए अपन ने सेल कर दिया, सो मान लीजिए यहां हमने बाई किया और यहां हमने सेल किया, सो अपने को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और इसी के लिए तो हम मार्केट में आए थे, बाजार में आए ही थे, किस लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, क्लियर। तो अब देखिए अच्छे से थोड़ा और समझ लेते हैं इसको, इस लॉन्ग लेग डोजी को अपने को यूज कहां करना है। अच्छा देखिए यहां पर ना बाई और सेल, यहां पर ना अपन कुछ टर्म्स के बारे में देखो, अपने को एक तो बाई समझ में आता है, एक सेल समझ में आता है। अपने को ना दो चीजें यहां पे और समझनी है, दो चीजें अपने को और समझनी है। वो दो चीजें क्या है, एक को हम बोलेंगे स्टॉप लॉस, इसको हम कभी कभी शॉर्ट में एसएल भी बोल देते हैं, एसएल स्टैंड्स फॉर स्टॉप लॉस। और एक तीसरा के अलावा चौथा टर्म हम यूज करेंगे कभी कभी, मतलब कभी कभी क्या, चौथा टर्म हमेशा यूज ही होगा, ये चारों टर्म यूज होंगे, दैट इज टारगेट। तो देखो अपने को बाय और सेल तो समझ में आता है, ये स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है ये और समझ लें। देखिए ये है स्टॉप लॉस और टारगेट, ऐसा है कि मान लीजिए कि हमने कोई प्राइस 100 रुपीज पे बाई किया, कितने पे बाई किया हमने, 100 रुपीज पे बाई किया, ओके। और अपना प्लान ये है कि हम ना इसको 150 पे सेल कर देंगे, 50 रुपए का प्रॉफिट लेकर के बेच देंगे। सो अपना जो सेल करने का जो प्लान है वो कितने का है, 150 का प्लान है, ओके, 150 का अपना क्या है, प्लान है, ओके। ये हमारे दिमाग में चला कि 100 पे खरीदा 150 पे बेचेंगे। व्हाट विल हैपन अगर प्राइस नीचे जाने लगे, यानी कि आपने खरीदा तो 100 रुपए पे, लेकिन उसके कुछ देर बाद आपने प्राइस देखा, अरे 99 रुपीज़ का रह गया, 99 रुपए का रह गया, फिर देखा आपने 98 का रह गया, 97 का रह गया, 96, 95, 94, प्राइस तो नीचे गिरने लगा। अब आप क्या करेंगे, आपको तो लॉस होना शुरू हो जाएगा, ओके ओके। तो आप कब तक लॉस बेयर करेंगे, तो आपके लॉस को बेयर करने की कैपेसिटी होगी ना कि भाई यहीं तक मैं लॉस ले सकता हूं, इससे ज़्यादा लॉस होगा तो अपन नहीं झेल पाएंगे, ओके। तो अपने को लॉस झेलने की जो कैपेसिटी है, जहां के बाद अपने को लॉस रोक देना है अपना, अब अपना लॉस और आगे नहीं होगा, मेरा लॉस यहां पे रुक जाना चाहिए,
तो जिस पॉइंट पे अपना लॉस रुक जाना चाहिए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस। ओके ओके, स्टॉप लॉस इज व्हाट? दैट पॉइंट जहां पे अपना लॉस रुक जाएगा या अपने को रोक देना है, दैट इज स्टॉप लॉस। एंड व्हाट अबाउट दिस टारगेट? टारगेट इज व्हाट? जो हमने प्लान कर रखा है कि अपने को कितने रुपए पे बेचना है, दैट इज 150 रुपए, 150 मान लो अगर अपना टारगेट है, सो टारगेट 150। तो आई थिंक ये 4 पॉइंट क्लियर है पहले आपके, बाय, सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट। इन चारों पॉइंट्स को का बेहद ख्याल रखना है, बेहद ख्याल रखना है। पता है कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाय और सेल पे फोकस करते हैं, उन्हें ना स्टॉप लॉस से मतलब है ना टारगेट से मतलब है। और मैं ये कहता हूं अगर आप बाजार में हैं तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट से पहले मतलब होना चाहिए, बाय सेल से बाद में मतलब होना चाहिए। ओके, क्लियर? क्लियर। देखिए अब यहां पर अपन चारों पॉइंट समझते हैं, ये चारों पॉइंट, बाय सेल, स्टॉप लॉस, टारगेट, ठीक है। प्राइस नीचे आ रहा था, देखिए जो यहां पे जो डोजी बना, ओके, जैसे ही डोजी बनेगा आपने अलर्ट हो जाना है। व्हाट अलर्ट? विच काइंड ऑफ अलर्ट? कि भैया अब ना प्राइस ना यहां से अटक सकता है, बोले तो अब ट्रेंड ना रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड बदल सकता है। गारंटी है क्या? अच्छा देखो सुनो, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, अपन जितने भी तरीके का कैंडलस्टिक पढ़ेंगे यहां पर, यहां अब बुक में कहीं भी किसी भी जगह आप पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% रिजल्ट आपको नहीं देगा। ओके, आपको कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% रिजल्ट नहीं देगा। उसके रिजल्ट कितना परसेंट देगा? समटाइम्स 60% और 70% और 80%, मतलब 60-70% आप एवरेज मान के चलिए कि इतना ही एक्यूरेसी रहती है। हम जो कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे उनकी एक्यूरेसी 60-70% ही रहेगी। आप ये कभी मत मान के चलना कि 100% एक्यूरेसी रहेगी इनकी, यानी कि 100% की बात है, अगर ये बन गया तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। गारंटी बिल्कुल नहीं है इस बात की कि वो ऊपर ही जाएगा, या इन फ्यूचर अपन जो कुछ भी कैंडलस्टिक पढ़ने वाले हैं किसी की गारंटी नहीं होगी। ओके, प्रोबेबिलिटी होगी, बस संभावना है, कंफर्मेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में हर चीज प्रोबेबिलिटी पे है, हर चीज संभावना है, किसी भी चीज की कंफर्मेशन नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि ये होगा ही होगा। क्लियर? क्लियर ना? चलें आगे। ओके, तो देखिए ये जैसे ही डोजी बना हम अलर्ट हो गए कि भैया यहां पर डोजी आ गया है, अब हो सकता है प्राइस यहां से रिवर्स होने वाला हो सकता है प्राइस यहां से रिवर्स होने वाला हो। ओके, ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अलर्ट हो गए हम, डोजी पे अलर्ट हो गए, दिस इज आवर अलर्ट कैंडल, अलर्ट कैंडल। फिर अगली कैंडल के बनने का वेट करेंगे, और अगर अगली कैंडल इस डोजी के ऊपर बन गई, देखिए अगली कैंडल जो बनी आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की एक कैंडल है आगे, और इसका आप बताइए ये जो कैंडल है इस कैंडल का ये क्या है? ये है ओपन, और ये क्या है? क्लोज। भाई ओपन से बड़ा है क्लोज तभी तो कैंडल का कलर ग्रीन है, ओपन से ज्यादा है क्लोज तभी तो कैंडल का कलर ग्रीन है। तो यहां जाकर के क्लोज हुआ, तो अगर क्लोज देखिए और इस वाले प्राइस से ऊपर अगर क्लोज हो गया, यानी इस कैंडल के हाई से ऊपर की तरफ अगर क्लोज हो गया, दैट मीन्स हम ये मान लिया हमने, या हम ये मान लेते हैं कि अब प्राइस यहां से ऊपर चलना चाहिए, और अपने को एक छोटा सा रिस्क लेना पड़ता है यहां पे। सो क्या रिस्क लेते हैं कि जैसे ही इस प्राइस के ऊपर निकलेगा, है ना, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर प्राइस निकलेगा, इसी ग्रीन कैंडल पे अपने को क्या इनिशिएट करना है? बाय इनिशिएट करना है, अपने को बाय कर लेना है, इस प्राइस के ऊपर जाते ही अपने को बाय इनिशिएट कर लेना है। ओके, अब अगर प्राइस हमारे बाय करने के बाद नीचे आने लगा तो अपने को क्या करना है? स्टॉप लॉस लगाना है। अपने को क्या लगाना है? स्टॉप लॉस लगाना है। सो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? ये जो डोजी का जो लो है, ये जो डोजी का लो है, ये अपना स्टॉप लॉस होगा, एसएल होगा, एसएल होगा। तो ये जो अपना डोजी का लो है वो है एसएल, और ये इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो है बाय। ओ क्या बात बनी, देखिए फिर से कह रहे हैं, ये जो डोजी कैंडल है इसका जो लो है वो है एसएल, और डोजी कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल है उसका जो हाई है वो है बाय। यहां अपन ने बाय किया, यहां अपन ने स्टॉप लॉस रखा। अब अपन सेल कहां करेंगे? अपने टारगेट पे करेंगे सेल। अब वो आपका कुछ भी हो सकता है, या फिर जैसे जैसे आप मार्केट में रहेंगे आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीख जाएंगे कि अपने को कहां बेचना है। ओके, बेचना कहां है? जो बेचना है
वो अपना सेल वाला पॉइंट होगा या टारगेट वाला पॉइंट होगा। तो सेल और टारगेट अपन बाद में देखेंगे या धीरे धीरे सीख जाएंगे या अनुभव से आ जाएगा। फिलहाल अपने को बाई और स्टॉप लॉस पे फोकस करना है। ओके, क्लियर, बाई और स्टॉप लॉस क्लियर। चलें आगे। ओके, लॉन्ग लेग डोजी क्लियर। मतलब देखिए जैसे जैसे टर्म आते रहेंगे मैं आपको क्लियर कराता रहूंगा। चलते हैं आगे। सो देखिए, एक ये ग्रेवस्टोन डोजी है, नजर आ रहा है ग्रेवस्टोन डोजी। ये देखिए, ये जो ऊपर की तरफ है ना, दैट इज ये बना हुआ है, ये है ग्रेवस्टोन डोजी। देखिए क्या हो रहा था, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, क्लियर, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। और फिर यहां पर देखिए सबसे टॉप पे कैसा एक उल्टा टी बन गया ना, अपोजिट डायरेक्शन में टी बन गया ना। सो अब हम क्या मानेंगे कि भैया प्राइस रिवर्स हो सकती है, यहां से क्या हो सकती है, प्राइस रिवर्स हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। किस चीज का वेट करेंगे, कि इसके नीचे प्राइस चला जाए। ठीक है, तो प्राइस इसके नीचे, देखिए इस वाली कैंडल ने इसके नीचे क्लोज कर दिया। सो अब हम कंफर्म हो गए। तो ये था अपना अलर्ट, ये था अलर्ट और ये है अपना कंफर्म। तो हम क्या करेंगे, यहां पे अपना सेल इनिशिएट कर देंगे। क्या इनिशिएट कर देंगे, सेल इनिशिएट कर देंगे। हम यहां पर सेल इनिशिएट कर देंगे। अब क्या होगा, अगर प्राइस इसके उल्टा जाने लगेगा तो आपने सेल इनिशिएट किया और प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। देखिए आपने अगर सेल इनिशिएट किया तो आपको क्या लगेगा कि अब प्राइस यहां से नीचे जाना चाहिए, तभी तो आपने सेल को पहले इनिशिएट किया। मतलब अब आप क्या बन गए, यहां पे बेयर बन गए। बेयर क्या करता है, पहले सेल करता है बाद में बाई करता है। तो आपको भी जब दिखा कि यार ये ऊपर की तरफ का ट्रेंड चल रहा था लेकिन अब यहां पर ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है, मतलब अब भाव नीचे जाएगा, तो क्यों ना मैं इस चीज का फायदा उठा लूं। और वो फायदा कैसे होगा, क्यों ना मैं अभी महंगे पे बेच दूं और बाद में सस्ते में खरीद लूंगा। अरे हाँ या ना, महंगे पे बेच दूं और सस्ते में खरीद लूंगा। तो इसीलिए आप क्या करोगे, यहां पे बेच दोगे और सोचोगे कि जब प्राइस नीचे जाएगा तब खरीद लेंगे। ये आपने सोचा, लेकिन हुआ कि आपके प्राइस ऊपर जाने लगा। तो प्राइस ऊपर जाने लगा तो आपको नुकसान होने लगेगा, तो आपको लॉस होने लगेगा। तो आप अपने लॉस को कहां रोकोगे, तो आप अपने लॉस को रोकोगे, ये जो आपका ग्रेवस्टोन डोजी है, इसका जो हाई वाला पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहां पे आप अपने लॉस को रोक दोगे। सो ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका एंट्री, यानी कि आपका सेल पॉइंट यहां पे ट्रिगर होगा और आपका टारगेट नीचे की तरफ। बताइए आपको चीजें क्लियर है, बताइए क्लियर है ग्रेवस्टोन डोजी का। एक और तीसरा देख लेते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। अच्छा देखिए एक चीज और आप ध्यान रखिए, चलो मैं आपको याद दिला देता हूं, मतलब बता ही देता हूं। जो ग्रेवस्टोन डोजी है ना, जहां भी ग्रेवस्टोन डोजी बनेगा आप ये मान के चलो कि ये प्राइस को नीचे गिराने का काम करेगा। ग्रेवस्टोन डोजी कहां बनेगा, प्राइस को नीचे गिराने का काम करेगा। और इसके बाद जो हम सीखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी, वो प्राइस को ऊपर ले जाने का काम करेगा। क्या करेगा, वो प्राइस को ऊपर ले जाने का काम करेगा। ओके, तो देखिए ये जो ऊपर वाला पॉइंट होता है ना, इस ऊपर वाले पॉइंट को हम माउंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, माउंटेन कहते हैं। और जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वैली कहते हैं, है ना। माउंटेन बोलेंगे ऊपर वाले पॉइंट को और वैली बोलेंगे नीचे वाले पॉइंट को। ऊपर वाला पॉइंट पहाड़ है और नीचे वाला पॉइंट क्या है, घाटी है। ओके ओके, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अपना ग्रेवस्टोन डोजी है वो हमेशा माउंटेन पे बनेगा। ग्रेवस्टोन डोजी कहां बनेगा भैया, माउंटेन पे बनेगा। जबकि ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो कहां बनेगा, वैली में बनेगा। बनता है क्या, आओ दिखाएं। देखिए प्राइस यहां से नीचे आ रहा था और देखिए यहां पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बना। दिख रहा है क्या आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है, दिस इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। सो देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे प्राइस ऊपर निकल गया। सो ये जो ऊपर की तरफ प्राइस निकला वो किसने इनिशिएट कराया, इस ड्रैगन फ्लाई डोजी ने। और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कहां बना, इस वैली में बना। इस वैली में बना मतलब बॉटम में बना, है ना। वैली कह लो आप, बॉटम कह लो। ओके ओके, नीचे बना और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी प्राइस को ऊपर लेके चला गया। और अच्छे से जान लें इसको। देखिए कैसे एंटर करें, कैसे एग्जिट करें। जब ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा था तो देखिए
और इस ड्रैगन फ्लाई डोजी के बाद हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे कि एक कैंडल इसके ऊपर चला जाए। जैसे ही इसके ऊपर चला जाएगा ये वाला अपना क्या हो जाएगा, बाय पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाय। और इस ड्रैगन फ्लाई का जो लो वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा अपना स्टॉप लॉस। मतलब यहां पर अगर प्राइस अपने खरीदने के बाद अगर प्राइस नीचे गिरने लगा तो हम यहां पर उस एग्जिट कर जाएंगे, हम उससे बाहर निकल जाएंगे, हम अपने लॉस को लेकर के बाहर निकल जाएंगे। ओके। और जब इसके प्राइस ऊपर चलता रहा तो अपन उसके आराम से उस ट्रेंड को क्या कहते हैं, राइड करेंगे, उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। मैंने एक टाइप ड्रैगन फ्लाई डोजी, दूसरा ग्रेवस्टोन डोजी और तीसरा लॉन्ग लेग डोजी, हमने डोजी के 3 पैटर्न देखे। बस अब बताइए कि आपको सब कुछ समझ में आया है, किसी को कोई दिक्कत है? हाँ प्रशांत बताइए।